अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन मदनी हुसैनी और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल मीडिया। आज बात करेंगे शोबिज़ इंडस्ट्री की और शोबिज़ इंडस्ट्री की चकाचौंध रोशनियों की, और साथ ही साथ मैं आपको खबर भी दूंगा कि एक नामवर शख्सियत शोबिज़ इंडस्ट्री में क्या करने जा रही है, और वो धमाका ही करने जा रही है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं शोबिज़ इंडस्ट्री से। शोबिज़ इंडस्ट्री में थिएटर, टीवी ड्रामा और फिर उसके बाद सिल्वर स्क्रीन। थिएटर पे काम करने वाले फ़नकार की भी इतनी पहचान नहीं होती। टीवी पर भी काम करने वाला जो फ़नकार है वो भी इतना मकबूल नहीं होता, लेकिन जो सिल्वर स्क्रीन पर आता है, सिनेमा की स्क्रीन पर आता है या फ़िल्म में काम करता है, वो बेहद मकबूल हो जाता है। बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर उसका नाम होता है, उसका कोई भी करैक्टर, उसका कोई भी डायलॉग जो हो वो हर एक को याद रह जाता है जो उसको सिल्वर स्क्रीन पर देखता है। हमारे माजी में भी इस तरह के कई ऐसे फ़नकार हैं जिन्होंने थिएटर से टीवी और टीवी से फिर बाद में सिल्वर स्क्रीन का रुख किया और बेपनाह मकबूल हुए। उनमें माजी के नामवर अदाकार जो हैं आगा तालिश हैं। आगा तालिश भी पहले टीवी पर काम करते थे, फिर उन्होंने ड्रामों में काम किया, फिर उसके बाद वो सिल्वर स्क्रीन पर आए। उसके अलावा भी कई नाम हैं। आलिम लोहार साहब का नाम लूँ मैं, अगर अताउल्लाह ईसा खान खैलवी साहब का जो है वो नाम लूँ, आरिफ लोहार साहब का नाम लूँ, और उसके अलावा भी कई ऐसे हमारे आर्टिस्ट हैं जो कि थिएटर से फिर टीवी और टीवी से फिर जो है वो सिल्वर स्क्रीन पर आए। अच्छा, सिल्वर स्क्रीन की जो मकबूलियत है, सिल्वर स्क्रीन की जो चकाचौंध रोशनियाँ हैं ना, मैं इसको रंगीन दुनिया का नाम दूंगा। इसे रंगीन दुनिया में जब भी कोई आ जाता है उसका फिर वापस जाने को दिल नहीं करता। पहले आर्टिस्ट जो है वो थिएटर से टीवी से फिर सिल्वर स्क्रीन पर आता था। अब दौर है जदीद, अब दौर है मोबाइल एप्लीकेशंस का, अब दौर है अमेज़ॉन का, नेटफ्लिक्स का, और अब दौर है ऐसी ऐसी मोबाइल एप्लीकेशंस का कि आप अपना टैलेंट जो है वहाँ दिखा सकते हैं। और ऐसे ही टैलेंट की एक वेबसाइट है, मोबाइल एप्लीकेशन है, उसका नाम है टिकटॉक। और हमारे कई टिकटॉकर्स ने जो है वो पहले टीवी पे काम किया, टीवी कमर्शियल्स की, टीवी एड्स किए, लेकिन फिर उनको क्रेज़ हुआ सिल्वर स्क्रीन का और वो सिल्वर स्क्रीन पर आए। लेकिन बदकिस्मती से कोई भी टिकटॉकर फ़िलहाल जो है वो सिल्वर स्क्रीन पर कामयाब नहीं हो सका। उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दूंगा जन्नत मिर्ज़ा, जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मकबूल और टॉप ट्रेंड पे आने वाली पाकिस्तान के लिहाज से जो है वो टिकटॉकर हैं। मिलियंस में जो है वो उनके फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स जो हैं वो उनको जो है उनकी हर वीडियो को जो है वो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मकबूलियत में काफ़ी इजाफा हुआ और वो टिकटॉक से शोबिज़ में जो है वो आ गई। शोबिज़ में आके टीवी कमर्शियल्स करना शुरू कर दिया। टीवी ड्रामों की भी उनको एक दो ऑफ़र्स हुई, लेकिन वो नहीं कर सकी क्योंकि उनके बैरून मुल्क के दौरे जो हैं वो बहुत होते हैं। बिलाखिर उन्हें चंद साल कबल हदायतकार सैयद नूर ने, जिन्हें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का शोमैन कहा जाता है, सैयद नूर ने जो है उनको अपनी फ़िल्म तेरे बाजरे दी राखी में कास्ट किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी और उनकी फ़िल्म जो है वो बुरी तरह से फ्लॉप हुई। इसी तरह एक टिकटॉकर है रुमैसा खान। ताल्लुक़ उनका जो है वो कराची से है और कराची की एक प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने उनको अपनी फ़िल्म जॉन में जो है वो कास्ट किया। फ़िल्म जो थी वो एक बड़ी मुनफरिद कहानी की फ़िल्म थी। एक ऐसे नौजवान की फ़िल्म थी जो कि एक कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है और वो जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उस फ़िल्म को भी खातिर खा कामयाबी नहीं मिल सकी, जिसके बाद रुमैसा खान भी जो है वो इस जो रंगीन दुनिया है, इस सिल्वर स्क्रीन है, उस पर आके वो मकबूल नहीं हो सकी। लेकिन मैं अब जो आपको असल बात बताने जा रहा हूँ कि एक और बड़े मारूफ टिकटॉकर हैं, यूट्यूबर हैं, बहुत मकबूल भी हैं, बहुत पैसा भी है उनके पास, और सबसे बड़ी बात स्कैंडलाइज्ड भी हो चुके हैं, उन पे केस भी हो चुके हैं। और बकौल उनके, क्योंकि मैं उनकी अक्सर वीडियोस देखता रहता हूँ, कि वो कहते हैं कि मेरे मुखालफिन बहुत हो गए हैं, मुझे सियासी पार्टी जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही, मुझे फ़लाँ सियासी पार्टी जो है वो मेरे ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडा कर रही है। हालांकि मेरा नहीं ख्याल, सिर्फ फैमिली व्लॉग्स इन्होंने किए होंगे या अपने दोस्तों के साथ कभी किसी को मजाक का निशाना बना दिया, कभी किसी को मजाक का निशाना बना दिया। लेकिन पता नहीं कैसा दौर है कि आजकल मजाक में भी की हुई जो वीडियोज़ हैं या की हुई अपना हरकत व सकनात हैं वो हमारे जेन-ज़ी को बहुत पसंद है, और जेन-ज़ी में वो बहुत ज़्यादा मकबूल है। और उनका नाम है रजब भट्ट, और रजब भट्ट को भी शौक़ पड़ गया है सिल्वर स्क्रीन पे आने का। और ये पता नहीं अब वो अपने जो स्कैंडल हैं उनको ख़त्म करने के लिए या स्कैंडल्स बनने की वजह से, केसेस बनने की वजह से जो उनका एक इमेज था पॉजिटिव, वो नेगेटिव हो गया हुआ है। कई फॉलोअर्स जो हैं उन्होंने उनको अनफॉलो कर दिया हुआ है। तो अब नाजरीन आपको खबर बताता चलूँ कि रजब भट्ट भी फिल्म बना रहे हैं और उस फिल्म का नाम ही रजब भट्ट है।
कोशिश तो उन्होंने बड़ी की है कि इस फिल्म की खबर कहीं लीक ना हो, क्योंकि जी हम ही इसका कंटेंट बनाएं, कोई आके कवर ना करे इसको, हम ही इसकी वीडियोस बनाएं। और काफ़ी पैसा लग रहा है, क्योंकि पैसा उनके पास भी है, लेकिन उनके पास पैसा है तो एक और आपको खबर देता चलूँ कि एक बहुत बड़ी मोटर्स कंपनी जो है, गाड़ियों की कंपनी, वो इस फिल्म को बाकायदा स्पॉन्सर कर रही है। और स्पॉन्सर करने के साथ साथ इस फिल्म में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी जीप्स, फोर व्हीलर्स, हैवी बाइक्स, वो जो हैं वो इस फिल्म में जो है वो दिखाई जाएंगी। फिल्म की शूटिंग का आगाज़ हो गया है और फिल्म अब तक जो है मेरा ख्याल है 20 से 25% तक जो है वो मुकम्मल हो गई है। उसमें रजब भट्ट के अपने जो दोस्त हैं, जो हैदर है, मान डोगर है, कोई एक दो और हैं, वो भी साथ उनके हैं। और कोई इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, उनका भी उन्होंने स्पॉन्सर लिया है। फिल्म में जो हीरोइन का जो किरदार अदा कर रही हैं वो नामवर मॉडल अदाकारा हैं किंजा हाशमी, वो जो हैं इसमें हीरोइन है। अब फिल्म बनेगी तो पता चलेगा, लेकिन अभी तक ये खबरें हैं कि जी इस फिल्म की कहानी वही है जो रजब भट्ट अपनी वीडियोस बनाता है कि जी मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ मजाक कर रहा हूँ, मैं अपनी अम्मी या अपनी वालदा के साथ कर रहा हूँ। ठीक है, सिचुएशंस उन्होंने बनाई होंगी। और हाँ, एक और ख़बर के इस फिल्म को जो डायरेक्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर डीओपी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, और उसके साथ साथ वो बड़े अच्छे फिल्म डायरेक्टर भी हैं। सल्तनत उन्होंने डायरेक्ट की, भाई लोग एक फ़िल्म थी पाकिस्तान की, बड़ी अच्छी फ़िल्म थी। उस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो चौधरी कामरान एजाज़, अपना फिर और भी 2-3 लोग थे, जिनमें मैं अगर नाम लूँ तो असलम भट्टी का नाम मैं लूँगा, इंतकाल कर गए हैं। असलम भट्टी एक मारूफ शख्सियत थे, बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी उनका नाम का डंका बजता था। अक्सर अगर आपने गाने सुने हो ना बॉलीवुड में, असलम भाई, तो वो वही असलम भाई थे, असलम भट्टी जिन्हें कहा जाता है। तो जो भाई लोग फिल्म बनाई वो फैसल बुखारी ने बनाई और सल्तनत बनाई। उसके अलावा ब्लाइंड लव एक फ़िल्म थी, वो भी फैसल बुखारी साहब ने शूट भी की, बनाया भी उसको। तो इस फिल्म को जो रजब भट्ट की फ़िल्म है, इस फिल्म को भी डायरेक्शन जो दे रहे हैं, जो डायरेक्ट कर रहे हैं, इसके डीओपी जो हैं वो सैयद फैसल बुखारी हैं। अब इस फिल्म की जो अक्सबंदी है वो कुछ पाकिस्तान में की जाएगी, कुछ बैंकॉक में की जाएगी, कुछ दुबई में की जाएगी। और फिल्म जल्द ही जो है वो मुकम्मल होकर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। और अब देखना ये है कि रजब भट्ट की ये फ़िल्म जो है वो रजब भट्ट को सिल्वर स्क्रीन पर किस कदर मकबूल करेगी और किस हद तक रजब भट्ट का जो इमेज है वो इस फिल्म से मस्बत होगा।